फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर स्काइज में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको हर एक न्यू नोटिफिकेशन की जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी विद कंप्लीट डिटेल्स एंड एक्सप्लेनेशन। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि एसएससी का कैलेंडर इशू हो चुका है, जिससे वो आने वाले एग्ज़ाम कब होने वाले हैं और कौन सी डेट को नोटिफिकेशन आएगा उसकी जानकारी उसमें दी गई थी। तो उसके तहत आज 23 दिसंबर को सीजीएल का नोटिफिकेशन आने वाला था। आपको मैं बता दूं, जिसको जिनको नहीं पता है, एसएससी एक नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो सारी मिनिस्ट्रीज़ और सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए रिक्रूटमेंट करती है डिफरेंट पोस्ट के लिए, चाहे वो ग्रुप बी हो चाहे वो ग्रुप सी हो। ग्रुप ए के लिए यूपीएससी रिक्रूटमेंट करता है एंड ग्रुप बी सी डी के लिए एसएससी रिक्रूटमेंट करती है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ग्रेजुएट लेवल का नोटिफिकेशन। चाहे आपके पास बीए हो, बीटेक हो, बीकॉम हो, आप सभी इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। यह एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है, जिसकी सैलरी अराउंड 70,000 80,000 के आसपास है। और मिनिमम सैलरी, अगर आप कोई पिछले पोस्ट में सेलेक्ट होते हैं तो मिनिमम सैलरी 40,000 तक आपको मिलेगी। तो आइए आज हम शुरू करते हैं डिटेल नोटिफिकेशन ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल इशूड बाय एसएससी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज ही ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है और आज से ही फॉर्म की एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। अगर कोई भी क्वेरी हो फॉर्म को भरने में तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.ssc.nic.in। उस पर रजिस्ट्रेशन जाके रजिस्टर कर सकते हैं आप। इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 23 जनवरी 2020 है 2 है। सबसे अच्छी बात यह है कि एसएससी इस बार अप्रैल में ही एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके पास सिर्फ 3-4 महीने हैं जिसमें आप अच्छे से प्रिपरेशन करके अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ये 2 टीयर में होता है, इसका मतलब टायर 1 एंड टायर 2। अभी हम आगे देखेंगे। इसमें 2-3 बातें नई निकल कर सामने आई हैं पिछले के कंपैरिजन में। वो ये है कि आपकी फोटोग्राफ का जरूर ध्यान रखना। फोटोग्राफ 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं है फ़ोटो तो जाके खिंचवा लें, अभी टाइम है। फॉर्म भरने में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि एसएससी ने पिछली बार बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट करे थे, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ कमियां थी, फ़ोटोज़ की कमियां थी, कुछ और कमियां थी। तो इसलिए फॉर्म भरने में जल्दबाजी ना करें, पहले अच्छे से डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लें और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लें। और दूसरी बात ये निकल के सामने आ रही हैं, एसएससी ने इस बार 3 नई पोस्ट इंट्रोड्यूस करी हैं। वो हैं NCLAT लॉ एप्लिएंट ट्रिब्यूनल में असिस्टेंट की वैकेंसी, इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट की वैकेंसी और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में असिस्टेंट की वैकेंसी। तो चलिए आगे देखते हैं अब हम। और तीसरी बात यह है, इस बार आप करेक्शन भी कर सकते हैं विद इन 5 डेज़। जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपको रियलाइज़ होता है कि आपने कोई गलती कर दी है फॉर्म में। तो अगर आपने कोई फॉर्म में गलती कर दी है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी। ऐसा 2 बार आप कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम करने के लिए आपको 200 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी। चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों, आपको रिलैक्सेशन मिल रहा हो फीस में, लेकिन अगर आप करेक्शन के लिए आगे जाते हैं तो आपको 200 रुपीज़ फर्स्ट टाइम पे करने पड़ेंगे एंड ₹500 सेकेंड टाइम पे करने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब डिटेल नोटिफिकेशन एक बार देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 में देखिए, डिटेल्स ऑफ पोस्ट दिया हुआ है। जो भी आपको पोस्ट, जो भी नए हैं, नए ग्रेजुएशन, काफ़ी सारे लोग हैं जिनको नहीं पता होता कि ग्रेजुएट लेवल क्या है, मिनिस्ट्रीज़ वगैरह। तो आप ये डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ के एक बार थोड़ा सा आइडिया लग सकता है कि आपको कौन सी नौकरी मिलेगी। तो मैं आपको एक बता दूं, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो आईएएस के लिए सेलेक्ट होते हैं, उनका ग्रेड पे जनरली 5400 का होता है। उसके बाद सबसे अच्छी प्राइम लोकेशन एंट्री लेवल पे आईएएस की मानी जाती है, सिविल सर्वेंट की या ग्रुप ए पोस्ट मानी जाती है, उनका ग्रेड पे 5400 का होता है। और उसके अगर पीछे आ जाए, नेक्स्ट रिक्रूटमेंट जो होती है वो एसएससी के थ्रू होती है। अब उसमें आपको 4800 का ग्रेड पे मिलता है। इट मीन्स 48 और 54 के बीच में कोई ग्रेड पे नहीं आता, 48 के बाद 54 है।
तो 4800 ग्रेड पे आपको एसएससी ग्रेजुएट लेवल प्रोवाइड करता है। तो आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप एंट्री लेवल पे 4800 ग्रेड पे एंट्री करते हैं तो विद इन 4-5 ईयर्स आफ्टर नेक्स्ट प्रमोशन आप ग्रुप पे ऑफिसर बन सकते हैं। तो इसलिए इस एग्ज़ाम को बहुत सीरियसली लें। अब इस वैकेंसी देखते हैं हम। जो 4800 ग्रेड पे की वैकेंसीज हैं वो हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सीएसएस, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एयरफोर्स हेडक्वार्टर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट जो है वो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, देन इंस्पेक्टर इन सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, देन इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर, देन इंस्पेक्टर इन प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, सब ये इनकम टैक्स की हैं। उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ ईडी में है, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, आजकल काफ़ी सुन रहे होगे आप ईडी का नाम वैसे, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर वो लोग यहीं से जाते हैं। देन एसआई इन सीबीआई, इंस्पेक्टर पोस्ट इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, नारकोटिक्स का भी आजकल ज़्यादा चल रहा है। तो देख लो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने देश के लिए सर्व करने की। इंडियन कोस्ट गार्ड, अदर मिनिस्ट्रीज, एनसीएलएटी जिसके बारे में बात कर रहा था आपसे, एनएचआरसी, सीएजी, एनआईए, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी, ऑडिटर, देन अकाउंटेंट, देन टैक्स असिस्टेंट इन सीबीडीटी, ये ग्रुप सी की पोस्ट है, देन सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। अब आप एज लिमिट की अगर बात करें, जो 46 और 4800 ग्रेड पे वाली जॉब्स हैं, जो सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, उनकी एज जो है 18 से 30 साल तक की होनी चाहिए, 18 to 30 ईयर्स। और जो 42 के पीछे ग्रुप सी वाली पोस्ट है, बेसिकली मैं ग्रेड पे की बात नहीं करूँगा, ग्रुप की बात करूँगा, जो ग्रुप बी तक की पोस्ट है उसके लिए आपकी 18 से 30 साल की एज होनी चाहिए। लेकिन अगर हम इसकी बात करें जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इसके लिए एज लिमिट 18 से 32 साल है। बाकी जो ग्रुप सी की पोस्ट है उसकी 18 से 27 साल है। बाकी डिफरेंट कैटेगरीज को रिलैक्सेशन दिया जाता है, वो हम आगे देखेंगे। और जो कट ऑफ डेट इन्होंने दी है वो 1 जनवरी 2022 दी है, यानी 1 जनवरी 2022 तक आपके पास ये डेट, आपकी ये एजुकेशन, ये एज लिमिट होनी चाहिए। अगर आप इससे क्रॉस कर जाते हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। डिसाइडिंग डेट मतलब 1 जनवरी 2022 है। सेम वैकेंसी एंड रिजर्वेशन थर्ड पॉइंट में देखिए हम, वैकेंसीज जो हैं बाद में आती हैं, अभी सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। इनमें अराउंड 12,000 13,000 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आनी चाहिए। बाकी जब भी आएंगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ये फोर्थ पॉइंट में नेशनैलिटी सिटीजनशिप है, सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाली, डिफरेंट क्लॉज है। बेसिकली इंडियन सिटीज़न के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एज लिमिट मैंने आपको बता ही दी। देखिए जो मैं कट ऑफ डेट की बात कर रहा था 1 जनवरी 2022, जो वैकेंसीज 18 से 27 साल तक के लिए एलिजिबल है, कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 95, यानी 2 जनवरी 95 के बाद बॉर्न वाले अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे ग्रुप सी वाली पोस्ट के लिए। सेम अगर देखा जाए जो ग्रुप बी वाली पोस्ट थी जिसमें 20 से 30 साल वाली थी, उसमें 2 जनवरी 92 के बाद बॉर्न हुआ होना चाहिए और 1 जनवरी 2002 से पहले। इसमें रिलैक्सेशन होता है, SC ST को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, OBC को 3 इयर्स का, पर्सन विद डिसेबिलिटी अनरिजर्व को 10 साल का, PWD OBC को 13 साल का, PWD SC ST को 15 साल का। सिंपली PWD में प्लस अगर आपकी जो भी कैटेगरी है SC ST है तो वह ऐड ऑन हो जाएगा। अगर आप पहली से किसी जॉब में हैं तो आपको 40 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी हैं तो आप अप टू 40 इयर्स यू कैन अप्लाई फॉर द CGL। ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट हैं जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, बाकी एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है।
ये बस रूल्स और वो हैं, तो एक बार रीड आउट मार लेना उस वैकेंसी भरने से पहले। इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए जनरली, क्योंकि एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। मैं इस पर टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करूँगा। हाँ, अपने सर्टिफिकेट जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सपोज ओबीसी है, एससी एसटी है, अपने सर्टिफिकेट अप टू डेट रखना, क्योंकि फॉर्मेट चेंज होता रहता है और फॉर्मेट चेंज हुआ भी है। तो अपना करंट डेट का जो भी वैलिड होगा, इसमें एनेक्स्चर दिए हुए होंगे, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, उसके अकॉर्डिंगली अपना सर्टिफिकेट तैयार रखें। एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर हम देखें तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, जैसा सीए हो, एमबीए हो, ये सारी डिज़ायरेबल है, लेकिन एसेंशियल सिर्फ ग्रेजुएशन है। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए थोड़ी सी डिफरेंट एलिजिबिलिटी होती है। बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड 12th स्टैंडर्ड लेवल, मीन्स 12th क्लास तक मैथ्स पढ़ी हुई होनी चाहिए और 60% मार्क्स होने चाहिए। इसमें कुछ रिलैक्सेशन होगा SC ST और OBC के लिए। और या फिर बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिस्टिक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए ये स्पेसिफाई पोस्ट होती है, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिस्टिक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, सेम। बाकी जो न्यू वैकेंसी इंट्रोड्यूस आई है उसके लिए सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया है। डिज़ायरेबल डिग्री इन लॉ है। असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लिए भी ग्रेजुएशन मांगा गया है। डिज़ायरेबल मिनिमम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर डिग्री ऑन लॉ। बाकी देखिए ऑल अदर पोस्ट सिर्फ एक ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। बाकी तुम्हारी मेहनत के ऊपर है, आप ये नहीं कह सकते ग्रेजुएट करके नौकरी नहीं मिलती। अगर आप मेहनत करते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी आपका वेट कर रही हैं। बाकी वही, आपका इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए यूजीसी से, एआईसीटी से, इग्नू से, कहीं ना कहीं से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, क्योंकि कुछ फ्रॉड यूनिवर्सिटीज़ भी हैं मार्केट में, वो लोगों का पागल बनाते हैं। ये आपको दिया हुआ है, आपको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले ssc.nic.in पे जाना। अगर रिक्वायरमेंट होगा तो मुझे बता देना, मैं आपको पूरा अप्लाई करने का तरीका बता दूंगा। जस्ट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ है फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST नीड नॉट टू पे एनी फीस, मीन्स वुमेन्स, लड़कियां और SC ST कैटेगरी के लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ये फॉर्म भर सकते हैं, गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करवा रही है। फॉर जनरल कैटेगरी एंड OBC दे हैव टू पे द फीस ऑफ 100 रुपीज़। इसमें आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, वही नॉर्मल तरीका, भीम UPI, SBI डेबिट कार्ड, चालान। फीस भरने की आखिरी तारीख 25 जनवरी 2022 है। बाकी और हम नीचे देखें तो ऐसा कुछ है नहीं, बस फॉर्म ध्यान से भरना, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम आएगी फॉर्म के अंदर तो सिंपली आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। स्पेशली फ़ोटोग्राफ का बिल्कुल ध्यान रखना, फ़ोटो के मामले में SSC बहुत सीरियस रहता है, क्योंकि थोड़े डिफरेंट केसेस आ जाते हैं, चीटिंग केसेस आ जाते हैं, इसलिए SSC को स्ट्रिक्टनेस रखनी पड़ती है और रखनी चाहिए भी। ये जो मैंने आपको बताया था विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए एक विंडो ओपन होगी, जिसका फर्स्ट टाइम 200 रुपीज़, सेकेंड टाइम 500 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। 28 जनवरी से 1 फरवरी तक ये विंडो ओपन होगी। लेटेस्ट मॉडिफाइड एप्लीकेशन, जो भी लेटेस्ट मॉडिफाइड एप्लीकेशन होगी वही फाइनल एप्लीकेशन कंसिडर की जाएगी। बाकी ऐसा कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट। ये सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशंस है, मोस्टली हर मेजर सिटीज़ में, हर सिटीज़ में आपका एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम होगा, 2 आवर्स का एग्ज़ाम होगा। मैं इसका एक डिटेल नोटिफिकेशन बनाऊंगा रिलेटेड टू इसके सिलेबस से रिलेटेड, और इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए मैं आपको बताऊंगा। अभी जस्ट एक ऊपर ऊपर से नोटिफिकेशन देख लेते हैं। हर मेजर सिटीज़ में इसका सेंटर है, तो यू डोंट नीड टू वरी। ये सारे सेंटर्स दिए हुए हैं। ये आपका आ गया टायर ऑफ एग्ज़ामिनेशन। टायर 1 और टायर 2 के बिहाफ पे आपका सिलेक्शन, पहले आपका टायर 1 होगा, फिर टायर 2 होगा, फिर टायर 3 पेन एंड पेपर मोड, डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है।
इसमें ऐसे लेटर और वगैरह आते हैं। कंप्यूटर टेस्ट सबके लिए, प्रोफेशनल टेस्ट सबके लिए नहीं होता, वो टैक्स असिस्टेंट वगैरह के लिए होता है। हर पोस्ट के लिए 4 टायर नहीं है। ये सिलेबस दिया हुआ है। 200 नंबर का पेपर होगा, 25 नंबर का ईच सेक्शन आएगा, इंक्लूडिंग जीके, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश। टायर 2 में सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश आएगी 100 नंबर की। पेपर 3 आप जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करने वाले हैं उनको पेपर 3 देना होगा और पेपर 4 देना होगा। बाकी कॉमन के लिए सिर्फ पेपर 1 और पेपर 2 ही रहेगा। सिर्फ जेएसओ के लिए पेपर 3 और पेपर 4 रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग 0.5 मार्क्स की होगी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में हम बाद में बात करेंगे। बाकी ये डिटेल सिलेबस है, इसका मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, आप जाके देख सकते हैं। जिसको अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं कैरियर स्काइज के नाम से, वहाँ पे सारे नोटिफिकेशन अवेलेबल हैं। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैंने ऑलमोस्ट आपको सभी बता दिए हैं, बाकी टाइम टू टाइम और बताता रहूँगा। ये बाकी पॉइंट्स पढ़ लेना है, सच इम्पोर्टेंट नहीं है। डिस्क्वालिफिकेशन बाकी ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार रीड आउट मार लेना। एनेक्सर वगैरह दिए हुए हैं, सारे एनेक्सर हैं, इस फॉर्मेट में आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह होनी चाहिए, तो एक बार आप देख लेना। बाकी ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। फॉर्म ढंग से भरना, कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन पे डाल सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, एंड दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब येट प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।